अहम खबर आपको दें खबर है सिद्दीक जान से मुतालिक 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किस बुनियाद पर कर रहे हैं। जज जवाद अब्बासी ने इस्तफसार किया। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। जज जवाद अब्बासी ने इस्तफसार किया किस बुनियाद पर यह डिमांड की जा रही है। सिद्दीक जान ने पुलिस एहलकार को ऑफिशियल काम से रोका। प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह बताया गया। अदालत में इस वक्त समाअत जारी है। सिद्दीक जान से शेल्स बरामद किए हैं, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाने हैं, शेल्स को बरामद करना है, यह बताया गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से। जज जवाद अब्बासी ने इस्तफसार किया 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किस बुनियाद पर की जा रही है। प्रोसिक्यूटर ने कहा सिद्दीक जान ने पुलिस एहलकार को ऑफिशियल काम से रोका है। सिद्दीक जान से शेल्स बरामद करने हैं, फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाने हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये तफसीलात अदालत के सामने रखी गई। जज जवाद अब्बासी ने इस पर इस्तफसार किया 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किस बुनियाद पर की जा रही है। सिद्दीक जान को अदालत में पेश किया जा चुका है, अभी भी वहां पर समाअत जारी है। प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और इस्तदा की गई है 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, जिस पर जज जवाद अब्बासी ने इस्तफसार किया है कि 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड क्यों दिया जाए। वीडियो में पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम है। तफ्तीशी अफसर की जानिब से कहा गया कि आप पर तशद्दुद तो नहीं हुआ। अदालत ने सिद्दीक जान से इस्तफसार किया कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद तो नहीं किया। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा किस बुनियाद पर की जा रही है। जज राजा जवाद अब्बासी की जानिब से ये पूछा गया। सिद्दीक जान ने पुलिस एहलकार को ऑफिशियल काम से रोका। मजीद जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदे आलीजा से। आलीजा बताइएगा अंदर से क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, समाअत जारी है और इस मौका पर जो सिद्दीक जान के वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया है और उनका ये कहना है कि मैं जो बात करूँगा ये ख़ुद शर्मिंदा हो जाएंगे। इन्होंने उमर फ़ारूक का बयान अदालत में जमा कराया है जिसका जिक्र FIR में नहीं है। पूरी रियासती मशीनरी के 4000 लोग यहाँ पर लगाए गए और मियां अली इशफाक की जानिब से FIR भी पढ़कर सुनाई गई और साथ ही साथ उन्होंने जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से उसकी मुखालफत भी की और जज की जानिब से प्रोसिक्यूटर से सवाल किया गया कि आप किस बुनियाद पर 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो उसकी इस्तदा कर रहे हैं और आपने पिछले 24 घंटों में किया क्या है। तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि हमने इनसे शेल बरामद करने हैं, इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की कोशिश की गई है। तो अभी समाअत जारी है और जो भैया साहब के वो दलाइल दे रहे हैं। तो अलीजा बताइएगा कि अदालत के बाहर इस वक्त क्या माहौल है। सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, इस केस के बारे में उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे और मुंतज़िर थे कि किस टाइम सिद्दीक जान साहब को पेश किया जाएगा। पहले 12 बजे का टाइम दिया गया, फिर 2 बजे का टाइम दिया गया और बिलाखिर तकरीबन 17 घंटे बाद उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स अकबी दरवाजे से पेश किया गया। कपड़ा डालकर पेश करने की कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया सहाफ़ियों ने और फिर जज साहब ने जब हुक्म दिया कि उनको अकेले पेश किया जाए, कपड़ा डाले बगैर पेश किया जाए, तो फिर उनको यहाँ पर पेश किया गया। अभी भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद कमरा अदालत के बाहर मौजूद है और इस वक्त दलाइल जो हैं वो दिए जा रहे हैं मियां अली इशफाक की तरफ से भी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से भी। इस वक्त मियां अली इशफाक का मजीद कहना था कि ना मेरे पर तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है ना कुछ, और पुलिस एहलकार जब शेल बरसा रहा था तो वहाँ उनका कोई जो वीडियो में देखा जा रहा है अगर वो जुर्म है तो स्टेट के लिए शर्म का मुकाम है, ये कहना है मियां अली इशफाक का। और उनका मजीद ये कहना था कि पूरी FIR में किसी जगह सिद्दीक जान का जिक्र तक नहीं है। ये अहम पॉइंट है जो मियां अली इशफाक ने हाईलाइट की। FIR में सिद्दीक जान का। अलीजा बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे।